क्या विश्वास कर सकते हैं आप? जब जब मंदिरों के अंदर राजनीति आती है तो बेड़ा गर्क होता है। वह आज बताएंगे आपको, पर दूसरी बात और बताएंगे, क्या किसी के संस्कार किए जाएं अंतिम रूप में तो पूरा शरीर संस्कारित हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन वस्त्र यूं के यूं रह जाए? असंभव। पर आज ऐसी बातें करेंगे आपके साथ, कुछ ऐसे साथ सादा जयजनी करते हैं। आज की शुरुआत पहले इसके साथ, जब धर्म के अंदर मंदिर में राजनीति आती है तो अर्श से फर्श पर आने में देर नहीं लगती है, क्योंकि जब जब राजनीति में धर्म आता है तो फर्श से अर्श पर पहुंचने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। पर ये देख रहे हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र होता है और जब उसके अंदर दिगंबर जैन मंदिर हो और उसके अंदर यह बात हो, चुनाव हो रहा है, परसों की घटना है, और सागर न्यूज एक्सप्रेस सोशल मीडिया हैंडल ना, उससे हमें मिली कि एक ही दिन में 35,000 लोगों ने उसको देख चुके थे। कल तक की बात कर रहे हैं और तक देख के हैरान। अरे चुनाव हो रहे हैं, एक भाई जीतेगा एक हारेगा, तो उससे क्या मतलब? गुत्था मुत्था, गाली गलौज, लाड़ पीट, घूसे पाट, क्या क्या ये सब कुछ मिलता है हमें? नाक कटती है एकदम सूपनखा की तरह हमारे समाज की। कई लोग कहते हैं हम क्यों दिखाते हो इसे? बाज आए इस तरह की गंदी राजनीति से, कम धर्म के अंदर, जिनालों के अंदर हम करते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नई बात आ रही है, कोई नई बात उठ रही है। आज 10 में से हर मंदिर में एक ऐसा ही निकल रहा है जहां पर कुर्सी बच्चे बकने बाद छोड़ी नहीं जाती है। अफसोस अफसोस ये होता है, और उसके लिए फिर लात घूसे जो मर्जी राजनीति उतर के। राजनीति तो जान नहीं सकते जैन समाज, एक भी लोकसभा में नहीं पहुंच पाता है, लेकिन अपने दुकानों के अंदर, अपने घरों के अंदर नहीं होती है, पर मंदिरों में आके राजनीति खुस खुस कर होती है। और यही मारपीट घूसबाजी सड़कों पर आम उन्मरा के आते होती है। देख रहे हैं आप, सागर के इटापा के हैं ये, देख रहे हैं आप जो परसों हुआ चुनाव के कारण। अफसोस होता है ऐसे दृश्य को दिखाकर, पर क्या करें। आज कहते हैं हम ऐसे शेर तो नहीं हो सकते जो समाज के लिए, जैन समाज के लिए हम लोकसभा पहुंच के कोई बात कर सके। हम तो अपने मंदिरों में वहीं प्रधानमंत्री बनते हैं, वहीं राष्ट्रपति बनते हैं, हम तो बस वहीं के वहीं बन के अध्यक्ष ऐसे बनने की तैयारी करते हैं, बस वहीं पर खींचतान 3 टांग की कुर्सी बनाकर। जैसलमेर का सोनार फोर्ट, दुर्ग, बहुत कुछ जुड़ा है इसके ज्ञान के भंडार के लिए। जैन समाज में हो रहा है चादर महोत्सव। क्या कहा? नहीं, सुना सही है, कहा सही है। अजमेर की दरगाह की बात नहीं कर रहे हैं हम। दरगाहों में होते चादर महोत्सव, प्रधानमंत्री भेजते हैं, विपक्ष वाले भेजते हैं, सब भेजते हैं अपनी चादर वहां देने के लिए, समर्पित करने के लिए। पर यह है एक इतिहास कल से शुरू हो रहा है, 3 दिन का है, 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च को 3 दिन का यह त्रिदिवसीय जैन समाज का पहला चादर महोत्सव सोनार फोर्ट के अंदर उस ज्ञान के भंडार के लिए सोच के जाएंगे। जैसलमेर में सारे सब कुछ बुक पड़ा है, एक जगह भी खाली नहीं है। कहते हैं लगभग 20-25 हजार जैन समाज में जुड़ेगा। अपने मोहन भागवत जी ना इसके प्रमुख, वह भी आने की उम्मीद है। पर क्या है खास यहाँ पर, जो सुन के तंग हो जाएंगे वैसे हो जाते हैं हम। और विक्रम संवत 1211 की बात करते हैं, आज से लगभग 872 साल पहले की बात करते हैं। दादा गुरु जिन्नत सूरी महाराज साहब, इनका दिव्यलोक अनुभव से उस वर्ष के अंदर अग्नि संस्कार किए गए। लोग उस समय जो सैकड़ों हजारों लोग थे, वह चमत्कार देखे हैरान हो गए थे। सब अग्नि ने भस्म हो गया पूरा शरीर, लेकिन साथ जो वस्त्र रखे थे वे आज देख रहे हैं, आज तक सही सलामत रखे हैं। और यही देखने आते हैं लोग। अभी 24 घंटे उस दिन 1.5 करोड़ मंत्र होंगे साथ में। पर मुख्य जो अवसर है इन वस्त्रों को देखने का है कि 872 साल पहले जो हुआ था, आज भी वैसे वस्त्र उस अग्नि संस्कार में। होली पर तो कहते हैं भक्त प्रहलाद बच जाते हैं, ये हमने सुनी है। सब पहले की बातें सुनते हैं और मानते हैं उन बातों को, उससे त्योहार शुरू होते हैं। पर यह चादर महोत्सव उसी प्रतीक के रूप में मनाया जाएगा। ये देख रहे सारे, ये पहले जब हुआ अजमेर की घटना है। वो अजमेर से कहते हैं देवयोग से पाटन लेके गए सारे, वो उनको वस्त्रों को रखा गया। लगभग 150 वर्ष पहले कहानी हुई, जैसलमेर में महामारी आ गई, भूखमरी हो गई, एकदम हालत खराब हो गई। तो वहां का राजा जो थे, जब सोनार के राजा थे, उन्होंने उन वस्त्रों को वहां से बुलाया। कहते हैं इन आध्यात्मिक तप की शक्ति इन वस्त्रों में ऐसी थी कि सारी महामारी जैसलमेर से उड़न छू हो गई। आज भी वहां दर्ज है इतिहास में, और 150 साल से वहां पर इस तरह विराजमान, यानी देवयोग से पाटन, अजमेर से और पाटन से वापस जैसलमेर 145-50 साल पहले आए। इनमें इतनी शक्ति आज भी कही जाती है, और इसलिए यहां पर उस
उसको देखने आ रहे हैं। ज्ञान भंडार सोनार ग्रोथ की बात कर रहे हैं। 6,666 प्रतिमाएं यहां पर, विश्वास कर सकते हैं, और रोज सबका अभिषेक होता है। मुख्य मंदिर है पार्श्वनाथ प्रभु का, 8 मंदिर यहाँ पर, आदिनाथ भगवान जी का भी है, समन भगवान जी का भी है, चंदापुर भगवान जी का भी है, और इसी तरह से शांतिनाथ भगवान जी का भी है, सिमंदर स्वामी जी का भी है, और मुख्य पार्षद। इस तरह 8 मंदिर हैं और 6,666 प्रतिमाओं का निरंतर नियमित रोज अभिषेक भी होता है। तो पहला चादर महोत्सव होगा अब यहां जैसलमेर में 6 to 8 मार्च, कल से परसों तरसों, और 24 घंटे में 1.5 करोड़ मंत्रों का जाप होगा। पहला चादर महोत्सव। अभी दिल्ली के जमुना पार्क में समापन हुआ सिद्ध चक्र विधान का। जगह जगह हुए, एक ये हुआ शांति मोहल्ला दिग्विजय मंदिर द्वारा में, वहां पर ये अंतिम में महाआरती का आयोजन था। उस समय आचार्य सूरत सागरी देख रहे हैं आप, उन्होंने स्पष्ट कहा तीर्थों को बचाने के लिए आपको तीर्थ क्षेत्र कमेटी का सहयोग देना होगा, और साथ में उन तीर्थों की यात्रा भी करनी होगी। और सबसे बड़ी बात, तीर्थों पर, ऐसे प्राचीन तीर्थों पर संतों को चतुर्मास भी करने होंगे। अगर हम इस 125 साल तीर्थ क्षेत्र कमेटी को मनाने की जा रहे हैं, तीर्थों की सुरक्षा का आह्वान कर रहे हैं, सुनिए जरा आचार्य जी ने क्या कहा। समुद्र में बैठकर आज यही संकल्प करना है कि हमको अपने तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा हम सभी को बढ़ चढ़कर करना है, और उसमें समस्त अगर योगदान रहेगा तो इस भारत के जितने भी जो युवा है, युवा वर्ग का है, जब तक युवा आगे नहीं आएगा, जब तक हमारे ये तीर्थ क्षेत्र सुरक्षित होने वाले नहीं है। आगे समय में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और जो पहले प्रोग्राम था उसमें भी आए थे, और मैं फिर इनसे कहूँगा तीर्थ क्षेत्रों के लिए हम लोग पूरा संघ, पूज्य गुरुदेव, हम सभी लोग तीर्थ क्षेत्रों के लिए हमेशा समर्पित है, और आपके साथ हमेशा समर्पित रहेंगे जहां आवश्यकता पड़े। और हम तो ये कहेंगे अगर तीर्थों को सुरक्षित करना है तो निर्गंत साधुओं को अपने चतुर्मास तीर्थों पर अवश्य करना है। जब तक तीर्थों पर चतुर्मास साधुओं के नहीं होंगे और जब तक उन तीर्थों की सुरक्षा नहीं हो सकती है। तो कोई मकान हो, जब सूना पड़ जाता है तो वहां पर कब्जे अपने आप हो जाते हैं। एक आज शाम को 8 बजे सुन भी लीजिएगा, एक और सुन लेंगे। 136 में पिछले 4-5 साल में गिन चुका हूं मेरे हाथों के सामने, जो आजादी के बाद बदल दिए गए और हम में से कोई कुछ नहीं कर पाए, 3-4 को छोड़कर। आज अफसोस इस बात का होता है, सोचा है कि उम्र बहुत गुजार ली है, अपने तीर्थों की सुरक्षा में कुछ समय निकाल दिया जाए। आप सबसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, थोड़ा सा समय अपने तीर्थों के लिए निकाल लीजिए। अगर तीर्थ बचेंगे तो हमारी संस्कृति बचेगी, हमारी पहचान बचेगी, वरना पीछे जैन दिखाने का कोई फायदा नहीं होगा। कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, और हमारे तीर्थों के ऊपर कोई और झंडा फहराएगा। वर्धमान स्त्रोत के रचयिता देख रहे हैं मुनिषी पढ़म सागर जी पहुंच गए वर्धमान स्वामी के चरणों में, श्री महावीर जी में। देख रहे हैं आप 64 मंत्रों का, अर्घों का, गाथाओं का जो लिखा गया वर्धमान स्त्रोत, संस्कृत से लेकर हिंदी के लेकर स्वाभाविक के साथ, और उसके बाद ये दर्शन वर्धमान स्वामी महावीर जी, श्री महावीर जी में देखकर दर्शन हो जाते हैं। लिखने वाले के और बनाने वाले के साथ में जिनके ऊपर लिखा गया, धन्य हो जाते हैं ऐसे दर्शन करके हम। और बनावट के राजेंद्र जैन महावीर द्वारा ये जानकारी भेजी गई है समाचार की, होली के बारे में। आप कहेंगे होली हमारे नहीं होती, पर यहां पर अलग रूप में हुई है। सिद्ध वरकूट, 2 चक्रवर्ती, 10 कामदेव सहित 3.5 करोड़ मुनिराज जहां से सिद्धालय गए हैं। ऐसी पावन धरा पर एक जयघोष हो रहा था अहिंसा स्तंभ के पास से। देख रहे हैं ना आप, ये हर कोई गदगद था, रंगों में डूबा था, रंग प्रेम की वात्सल्य के। संबरनाथ भगवान जी की जय करते करते जा रही थी शोभा यात्रा, स्वर्ण और रजत कलशों के साथ। हर के अंदर अलग ही आवाज थी, जैसे उस भक्ति में तीर्थंकर के प्रति समर्पित हो जाते हैं। इस तरह की यात्रा को देखकर हम गदगद हो जाते हैं। सनावत के अंदर दिखा रही है सिद्ध वरकूट की यात्रा, जो भेजे गए चित्र संभवनाथ भगवान जी के जयकारों के साथ। यह शोभा यात्रा अहिंसा स्तंभ से शुरू हुई थी। फिर मिलेंगे आपके साथ, सादर जय श्री।